नमस्कार दोस्तों, चलिए सिर्फ 5 मिनट में डिटेल में एनालिसिस करते हैं मैत्रेय मेडिकेयर लिमिटेड के आईपीओ का कि क्या हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या तो फिर हमें इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। और अगर हम लोग इस आईपीओ को अप्लाई करते हैं तो क्या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग इन पाने के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए सारी की सारी बातों को क्लियर करता है आज की इस वीडियो के अंदर। तो हम लोग चलते ही सीधे ही हमारी स्क्रीन की ओर। अगर मैं बात करूँ कंपनी के बिजनेस की, तो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 2019 के अंदर। ये लोग यहाँ पर एक हॉस्पिटल है जो कि सूरत के अंदर, गुजरात के सूरत के अंदर बेस्ड है। और ये लोग यहाँ पर ढेर सारी अलग अलग प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड। और इसके अंदर भी इन लोगों के पास में 18 जितनी यहाँ पर स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पर यूरोलॉजी हो गया, यहाँ पर दूसरा का लेप्रोस्कोपी हो गया, ऑन्कोलॉजी हो गया, गायनिकोलॉजी हो गया। तो इस तरीके की ढेर सारी अलग अलग सर्विसेज भी ये लोग यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। अगर मैं बात करूँ आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की, तो आईपीओ जो यहाँ पर ओपन हो रहा है 27 अक्टूबर के दिन, वहीं 1 नवंबर के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ प्राइस बैंड की, तो 78 रुपीज़ से लेकर 82 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ लॉट साइज़ की, तो 1600 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की, तो 14 करोड़ का यहाँ पर टोटल इशू है। और जितना का जितना इशू है वो सारा का सारा यहाँ पर फ्रेश इशू है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज लॉट साइज की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 1600 शेयर्स मिलेंगे। और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 1,31,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं एचएनआई कैटेगरी के अंदर मिनिमम आपको 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको 3200 शेयर्स मिलेंगे। और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2,62,000 रुपीज़ की हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ कंपनी के प्रमोटर के होल्डिंग ट्रेंड की, तो इस आईपीओ से पहले कंपनी के प्रमोटर के पास में 100% स्टेक था, जो कि इस आईपीओ के बाद में घटकर यहाँ पर 73% हो जाएगा। लेकिन आईपीओ के बावजूद भी कंपनी के प्रमोटर के पास में 73% जितना स्टेक रहेगा, तो एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। हमें यहाँ पर पिछले 3 सालों का डेटा दिया गया है। वहीं अगर मैं बात करूँ इसके अंदर एसेट्स की, तो 2021 के अंदर कंपनी के पास में 25 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 2023 के अंदर 31 करोड़ के हो चुके हैं। तो नो डाउट कंपनी के एसेट की ग्रोथ भी अच्छी है और कंपनी के पास में 31 करोड़ के एसेट्स है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू की, तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पर रेवेन्यू घटती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट के अंदर में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि 2021 के अंदर कंपनी ने यहाँ पर 4 करोड़ और 24 लाख का प्रॉफिट बुक करा, फिर देखने को मिला। और 2022 के अंदर यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 1 करोड़ एंड 13 लाख का हो गया। फिर 2023 के अंदर फिर से इन लोगों का प्रॉफिट बढ़ गया और 4 करोड़ और 22 लाख का हो गया। और 2022 के मार्च वाले क्वार्टर से लेकर सितंबर तक इन लोगों ने यहाँ पर 2 करोड़ एंड 54 लाख का प्रॉफिट बुक करा है। तो नो डाउट ये वाला ईयर भी कंप्लीट होते होते ये लोग यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करेंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ नेटवर्थ की, तो ईयर ऑन ईयर नेटवर्थ के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ रिजर्व्स और सरप्लस की, तो उसे यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जो बोरिंग का ट्रेंड है वो पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि 2021 के अंदर कंपनी के पास में 9 करोड़ और 19 लाख का यहाँ पर डेट था, जो कि घटते घटते 2022 के अंदर यहाँ पर 7 करोड़ और 50 लाख का हो गया। उसके बाद में घटकर वो मार्च 2022 के अंदर जो है वो 5 करोड़ और 85 लाख का हो गया। और उसके बाद में लास्ट क्वार्टर के अंदर सितंबर 2023 के अंदर इन लोगों का जो यहाँ पर डेट है वो 5 करोड़ एंड 20 लाख का हो गया। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि भाई कंपनी का जो डेट है वो कम हो रहा है, और मतलब कि क्वार्टर वाइज और ईयर ऑन ईयर काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से कम हो रहा है। तो भी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है, जिसके चलते कंपनी को जो है वो यहाँ पर अपने डेट का यहाँ पर इंटरेस्ट भी पे करना नहीं पड़ेगा और कंपनी के ऊपर कोई भी बर्डन भी नहीं रहेगा। अगर मैं बात करूँ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की या तो फिर की मैट्रिक्स की, तो इस आईपीओ के अंदर जो कंपनी का पी रेशियो है वो 10 का निकल कर आ रहा है। मतलब कि कंपनी जो हमें काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है, और सेक्टर के हिसाब से तो कंपनी और भी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। वहीं अगर मैं बात करूँ मार्केट कैप की, तो 55 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में एक बहुत ही छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 50% का इन लोगों का रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ इन लोगों के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो 42% का इन लोगों का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि भाई कंपनी जो पैसा अपने धंधे के अंदर लगा रही है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिटर्न्स लाकर दे रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ अर्निंग पर शेयर की, तो 7.93 रुपीज़ की इन लोगों की अर्निंग पर शेयर है, तो भी यहाँ अच्छे से देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, तो 45% के इन लोगों की रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, तो भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी का हल्का सा पीयर कंपैरिजन करें ऑन द बेसिस ऑफ पी रेशियो एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ, तो कंपनी का यहाँ पर जो पी रेशियो है वो करीब 10 का है। वहीं जो दूसरी कंपनी का पी रेशियो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब कि सेक्टर के हिसाब से कंपनी जो इस आईपीओ के अंदर हमें अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, तो इस आईपीओ के अंदर जो कंपनी का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो 45% का है। वही जो दूसरी कंपनियाँ हैं उनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफ़ी कम है। तो कंपनी मतलब कि दोनों ही तरीके से अच्छी है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हाई है और कंपनी की वैल्यूएशन कम है। वही कंपनी का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें देखने को मिल रहा है।
अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस इशू कि भाई ये लोग यहाँ पर आईपीओ लेकर क्यों आए हैं, तो कंपनी जो है यहाँ पर सूरत गुजरात बेस्ड है और सूरत के पास में यहाँ पर एक सिटी है वलसाड़ करके, तो ये लोग वलसाड़ के अंदर भी अपना एक नया सब्सिडरी खोलना चाह रहे हैं। तो भी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वही जो दूसरे यहाँ पर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस को और दूसरे जो भी रीजंस होते हैं वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट और उन्हीं सभी चीज़ों को इन लोगों ने अपना रीज़न बताया है। वहीं आज इस आईपीओ कॉमन हुए पहला दिन हुआ है। अगर मैं पहले दिन के सब्सक्रिप्शन रेटर्स की बात करूँ तो क्यूआईबी कैटेगरी के अंदर 0.02 टाइम्स जितना यहाँ पर आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। वही एचएनआई कैटेगरी के अंदर 3.30 टाइम्स जितना यहाँ पर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। वही अगर मैं बात करूँ रिटेल कैटेगरी की तो 8.55 टाइम्स जितना यहाँ पर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है और टोटल जो है आईपीओ यहाँ पर 5 टाइम्स जितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन के हिसाब से सब्सक्रिप्शन रेटर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आखिरी दिन पहुँचते पहुँचते जो सब्सक्रिप्शन है वो और भी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लिस्टिंग की भी एक्सपेक्टेशन बन सकती है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा मैत्रेय मेडिकल लिमिटेड के आईपीओ का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की तो पर्सनली मुझे कंपनी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। ये लोग ग्राउंड लेवल पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर रहे हैं और ये लोग जिस हेल्थ केयर के सेक्टर में से आते हैं वहाँ पर दूसरी कंपनियों के हिसाब से इन लोगों की वैल्यूएशन भी फेयर है। इस आईपीओ के अंदर कंपनी जो हमें काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है, जिसके चलते यहाँ पर लिस्टिंग इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा जगह बचती है और साथ ही साथ कंपनी के यहाँ पर फाइनेंशियल फंडामेंटल भी अच्छे हैं। कंपनी का ईयर ऑन ईयर डेट भी कम हो रहा है। तो ओवरऑल चारों ओर से देखने जाए तो हमें जो आईपीओ काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर बात करिए लिस्टिंग गेन की तो लिस्टिंग गेन के लिए मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप आखिरी दिन का जीएमपी और सब्सक्रिप्शन रेटर्स देखिए और इसके बेसिस पर ही अपना डिसीजन बनाइए जिससे कि आप लोग एक बेहतरीन डिसीजन ले पाए। अगर बात की जाए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तो नो डाउट आपको इस कंपनी को लेकर लॉन्ग टर्म के बारे में भी एक बार सोचना चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।